आप लोगों का भाई पहले शहीद होगा, फिर कहीं किसी की आंख अगर दिखाई देगी तो उसको निकालने का काम करेगा। नमस्कार। पहलगांव में टूरिस्टों के ऊपर जब हमले हुए, उन्हें मारा गया, तब से लगातार भारत सरकार एक्टिव है और कभी पानी बंद करके कभी अन्य ढंग से लगातार प्रतिक्रिया दे रही है। लेकिन आज रात को भारतीय सैनिकों ने एयर स्ट्राइक की और उनके कई आतंकियों को खत्म किया, उनके ठिकानों को खत्म किया। इससे पूरे देश में एक माहौल है और आपको बताएं कि युद्ध की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी हो रहा है जगह जगह पर। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए जो 17वीं विधानसभा विधायक हैं माननीय रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जुड़कर जानते हैं क्या है इस संपूर्ण मुद्दे पर उनके विचार। जी विधायक जी, क्या कहेंगे, जैसा हमारे वीर जवानों ने जाकर एयर स्ट्राइक की, इसको लेकर क्या विचार हैं? देखिए, हम सबसे पहले भारत माता की संतान देश के उन नौजवानों को, जो सेना हमारी है, उसको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और बहुत बहुत अपने भारत की 130 करोड़ की जनता की तरफ से उनका सैल्यूट भी करना चाहते हैं और उन्हें बहुत हम बधाई देना चाहते हैं कि जैसा कि हम लोग पहले भी बोले हैं कि आज भारत ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय अगर कोई राजनेता है और कोई व्यक्ति है तो वह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और भारत में नरेंद्र मोदी जी हैं तो विश्व में कोई हमारा भारत का बाल बांका नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी के पीछे पूरा विश्व चलता है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और मिट्टी में मिल जाएगा पाकिस्तान, तो मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सेना ने जिस तरह से पहलगाम का बदला इतने कम दिनों के अंदर पाकिस्तान को तहस नहस करने का, जो उनके आतंकी थे उनको तहस नहस करने का, अभी तो यह केवल ट्रेलर है, अभी असली पिक्चर तो बाकी है। अभी जो मैं हमेशा बोलता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान का नामो निशान वो विश्व के नक्शे से समाप्त होना चाहिए। और ये मोदी है तो मुमकिन है निश्चित रूप से। अब वो दिन दूर नहीं है जब पीओके ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान भारत का अंग होगा। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का हम लोगों ने नाम रखा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री श्रद्धेय आदरणीय अमित शाह जी ने निश्चित रूप से जो हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के, हमारी माताओं का जो सिंदूर उजाड़ने का काम किए थे, आज उनको भारत की सेना ने निस्तनाबूद करने का काम किया है। मैं पुनः भारत की सेना को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और निश्चित रूप से मैं कहना भी चाहता हूं कि जो लोग इस आवाज को सुनते हो वो कान खोल करके सुन लें। अब कोई भी आतंकी या कोई भी व्यक्ति भारत की तरफ आंख उठाएगा तो उसकी आंख भी निकाल ली जाएगी और उसको निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जैसा कि भारत सरकार ने कहा कि मान लीजिए अगर युद्ध की आशंका है और हमला होता है तो उससे कैसे बचना है, उसको लेकर आज पूरे देश में अभ्यास कराया जा रहा है। आज मुख्यालय पर भी अभ्यास हुआ और भारत सरकार की अपील है कि जो जनप्रतिनिधि हैं या जो योग्य लोग हैं उन लोगों को समझाएं कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरह रहना है, किस तरह मिलजुल के इसका सामना करना है। आपके क्या विचार है इसमें? देखिए, भारतवर्ष हमेशा गंगा जमुनी की तहरीर पे चलता है और भारतवर्ष के लोग निश्चित रूप से आपस में बहुत ही सौहार्द बना करके चलने का काम करेंगे। मार्क डील ठीक है, हम सुरक्षा की दृष्टि से मार्क डील करवा रहे हैं, लेकिन दुनिया की कोई हस्ती नहीं है कि भारत के तरफ अगर आंख उठाएगा तो भारत का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक उसकी आंख को निकालने का काम करेगा। और निश्चित रूप से ये सावधानी भी हमें बरतना है। और मुझे किसी भी प्रकार के अगर कोई संकेत कहीं दिखाई दे रहा है, जैसा कि हम लोग बताने का काम कर रहे हैं, तो उससे घबराने की बात नहीं है। आज तो हम भारतवर्ष के लोग, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया का जमाना है और कोई भी अगर तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है तो तुरंत उसको लोग देखते हैं। इस तरह की अफवाहें फैलाने वाले लोग अगर कोई भी अफवाह फैलाने की बात करेगा तो उसका भी हश्र बहुत बुरा, जिस तरह से पाकिस्तानी
के आतंकियों का हो रहा है, उसी तरह से अगर सोशल मीडिया पर भी कोई अफवाह फैलाएगा तो उसका भी वही असर होगा। और निश्चित रूप से हम अपने भदोही जनपद के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से, भारत के लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोगों को किसी भी क्षण कोई भी बात होती है उसको आप लोग बताने का काम करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई पहले शहीद होगा, फिर कहीं किसी की आंख अगर दिखाई देगी तो उसको निकालने का काम करेगा।